गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उनमें से जो पहली चुनौती के बारे में हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी चुनौतियां थी, जिनमें हमने अभी देश के विभाजन के बारे में पढ़ लिया है इससे पहले। ठीक है कि हमने देश जब बंटवारा हो गया था उसके बाद हमने अपने देश को कैसे स्टेबल किया। ठीक है, अब समस्या हमारे सामने क्या थी दूसरी, कि रजवाड़े, बहुत सारी देसी रियासतें थी, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सहायता से भारतीय रियासत में मिला दिया जाता है। अब है हमारे सामने जो तीसरी चुनौती है राज्यों के पुनर्गठन की। ठीक, मतलब जो पहले से ब्रिटिश इंडिया में भारतीय कुछ प्रांत थे, ठीक, और कुछ देसी रियासतें थे, इन सबको जोड़कर कुछ राज्यों का निर्माण करना था, है ना। हमने कहा था ना भारतीय संघ, यानी भारत, जो कि आप 11वीं में पढ़ चुके कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक, यानी राज्य होंगे। तो हमें राज्य के निर्माण करने थे उन रजवाड़ों को और उन जो ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश भारत में जो भारतीय प्रांत थे उनको जोड़ तोड़ कर हमको कुछ राज्यों के निर्माण करने थे। ठीक है, अब हमारे सामने क्या दिक्कत थी कि हमारे सामने समस्या ये थी कि राज्यों का जो गठन है वो किस आधार पे किया जाए। हमें आधार क्या होना चाहिए, मतलब प्रशासनिक आधार हो, भौगोलिक आधार हो, भाषाई आधार हो, जाति आधार हो, किस आधार पे बनाई जाए। ठीक है, तो अगर हम गुलामी से पहले की बात करें, जब हम आज़ाद नहीं थे तो ब्रिटिश सरकार क्या थी, हमारे देश को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमारे देश उसमें उन्होंने राज्यों का बंटवारा किया हुआ था। ठीक है, जो राज्य डिसाइड किए थे वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, लेकिन हम उनको नहीं मानते थे। ठीक है, तो अब क्या है, हमने, ठीक है, उसी दौरान जब हम औपनिवेशिक काल में जो राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1920 की। ठीक है, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन होता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम अगर अपने राज्यों का निर्माण करेंगे तो भाषा के आधार पर, ठीक है, यानी अपने राज्यों की सीमा कैसे तय करेंगे, भाषा के आधार पर। जहाँ पर जिस भाषा के लोग रहते हैं वो एक अलग राज्य, एक अलग स्टेट बन जाएगा। ठीक, अब क्या है, जैसे जैसे स्वतंत्रता का टाइम आया, हम स्वतंत्र हुए, अब स्थितियाँ बदल चुकी थी। अब हमें थोड़ा सा भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा शंका हो रही थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा देश धर्म के आधार पर टूट चुका था, और ऐसे में हमें लग रहा था कि अगर हमने अपने राज्य को भाषा के आधार पर बनाया तो कहीं ऐसा ना हो भाषा के आधार पर राज्य अलग देश की मांग न करे, ऐसे पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसी शंका उनको लग रही थी कि ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो, हर लोग यही चाह रहे थे, मैक्सिमम जनता ऐसे चाह रहे थे, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग यही चाह रहे थे कि हमारा जो राज्य है वो अलग भाषा के आधार पर बनाया जाए। ठीक, तो इसी के लिए, इस बात की जांच करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कुछ कमिटियाँ, ठीक है, कुछ आयोग, कुछ कमीशन बनाए गए, जिनमें से दो की जिक्र मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। ठीक है, 1920 में जब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण हो, इस बात का समर्थन किया गया था। उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद जो आयोग बनाया गया उसका नाम था केसी धर आयोग। ठीक है, इस आयोग को 1948 में बनाया गया। इसको ये काम सौंप दिया गया कि आप देखो कि राज्य का जो निर्माण है वो किस आधार पर किया जाए। ठीक, तो जब ये अपनी रिपोर्ट देते हैं तो ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। ठीक, इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जनता लगातार मांग कर रही थी। ठीक है, वो लगातार कह रही थी कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। अब सेकंड समिति जो बनाई जाती है, JVP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये मैंने यहाँ लिखा है, देखो, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो कुछ महीने बाद, ठीक है, दिसंबर 1948 में समिति को बनाया जाता है, और 1949 में ये अपना सुझाव पेश करते हैं, और इनका भी कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता। इन्होंने भी बिल्कुल इस सुझाव को, अपने सुझाव में बिल्कुल भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना उचित नहीं समझा, नकार दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य
बनाने की जो मांग उठती है सबसे पहले उठती तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी साउथ में बोली जाती है, ठीक है। तेलुगु भाषी लोग विशाल आंध्र के, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वो किस राज्य से अलग होकर अलग राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक विशाल मद्रास प्रांत था, ठीक है। मद्रास प्रांत में आंध्र प्रदेश का भी, वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है उसका हिस्सा भी है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का भी है, कुछ हिस्से कर्नाटक और कुछ हिस्से केरल के भी मौजूद हैं। आएगा समझ में। तो इस जो मद्रास प्रांत है, इसमें जो तेलुगु भाषी लोग हैं वो बिल्कुल अलग राज्य चाहते थे, आंध्र प्रदेश नाम का, ठीक। जैसे ही ये मना होता है, पहले जेबीपी समिति और केसी दह समिति मना कर देती है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो अब जो आंध्र प्रदेश के एक नेता होते हैं, ठीक है, लिखा उन्होंने पोट्टी श्री रामुलु, ये आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के राज्य के निर्माण के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत लंबा ये भूख हड़ताल चलता है, लगभग 56 दिन तक, ठीक है। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती। जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती, अब ये आंदोलन और भी जोर पकड़ने लग जाता है और ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक घटनाओं में बदल जाता है, ठीक है। लोग बड़ी संख्या में हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं, ठीक है। तो आखिरकार, ठीक है, तो इस प्रकार से आखिरकार जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू जी, वो 1952 दिसंबर 1952 को एक नया प्रदेश, एक नया राज्य आंध्र प्रदेश नाम से जो तेलुगु भाषी है उसकी घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला राज्य भाषा के आधार पर बनता है वो आंध्र प्रदेश है आपका। और इसकी स्थापना वर्ष लिखी हुई है मैंने 1 अक्टूबर 1945 को, ठीक। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक। ये राज्य तो बन गया, अब फिर से सरकार एक आयोग बनाती है ये देखने के लिए कि भाषा के आधार पर किस आधार पर मतलब राज्य का गठन किया जाए, ठीक है। तो अब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। कब? 1953 में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 1955 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है वो है फजल अली, ठीक। इसमें 2 और अन्य सदस्य हैं जिनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे हैं के.एम. पणिक्कर, ठीक। इस आयोग ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा आयोग है जिसने ये स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो सकता है, ठीक। इस आयोग ने ये अपनी सिफारिश में कहा, मतलब स्वीकृति प्रदान की कि ऐसा हो सकता है कि भाषा के आधार पर कोई राज्य निर्माण, किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। अब इस आयोग को अधिनियम का रूप देना है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। अब मतलब जो आयोग में सिफारिश हो उसको पारित कर दिया गया। पारित मीन्स अब वो कंफर्म हो गया कि ऐसा होना, एक एक्ट बन गया, एक रूल बन गया, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, ठीक है। यानी राज्य पुनर्गठन 1953 में बनता है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित होता है? 1956 में, ठीक है। इसके आधार पर, इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। उस वक्त कितने राज्य बनाए जाते हैं? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, सबसे पहले राज्य तो ये हो गया, ये तो कंफर्म है कि सबसे पहला राज्य यही बना था और इस आधार पे बना था, भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। इसके बाद अन्य राज्य के निर्माण किस किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये अन्य राज्य कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। 1960 में, ठीक है, बम्बई प्रांत है जिसमें दो भाषाओं में राज्य भाषा के आधार पर विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। पहले मराठी भाषी लोग जिन्होंने की महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया। दूसरा है गुजराती भाषी प्रांत जिससे कि गुजरात प्रांत का निर्माण होता है। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन होता है। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है। और 1962 में मेघालय बनता है, ठीक है। असम से अलग होकर, आपने देखा है मेघालय की स्थिति कहाँ पे, बिल्कुल असम के बीचों बीच में है, ठीक है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, ये असम उस वक्त एक विशाल राज्य था। इसी से निकलकर ये जो 7 सिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारे राज्यों का निर्माण इन्हीं से होता है, ठीक है। तो 1975 में सिक्किम राज्य को
सिक्किम जो राज्य है उसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम जो प्रदेश था उसको राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। 1975 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन, ठीक। अब 2000 में, ठीक है, 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में है, आपको पता है। पहला 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कि किससे अलग हुआ है, एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, जो कि यूपी से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, जो कि बिहार से अलग हुआ। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है, आंध्र प्रदेश से अलग होके।